हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख लो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ बिलियनियर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते हैं। एक आदमी एक खाई की बूगल में चल रहा था। एकदम से वो वहाँ से फिसल गया और गिर गया। फॉर्च्यूनेटली उसने एक लेज को पकड़ लिया और वो अपनी जान बचाने के लिए जब वो वहाँ लटक रहा था, फिर वो जोर से चिल्लाया, क्या कोई है जो मुझे बचा सकता है? कोई जवाब नहीं आया। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा। एकदम से एक आवाज आई, दिस इज गॉड, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस अपने हाथ ढीले करो और नीचे गिर जाओ। 1 मिनट बाद उस आदमी की फिर से आवाज आई, क्या कोई और है जो मेरी मदद कर सकता है? इस स्टोरी का पॉइंट ये है कि अगर आप उस आदमी की तरह लटकते रहेंगे और लक का वेट करते रहेंगे तो आप हमेशा लटकते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने आप को खुद दे देंगे तो आप असलियत में सक्सेसफुल बन सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर बाय टी हॉर्व इकर। आपका माइंड एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इस नई इकोनॉमी में आपकी इंटेलिजेंस यानी आपका IQ ही आपकी करेंसी है। यही है डिफरेंस अमीर और गरीब आदमी में। ऑथर के मुताबिक अगर आपका सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए नहीं बना है तो चाहे आप जितनी भी नॉलेज क्यों ना ले लें, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं तो अभी आप अपनी ईगो हटा के पता करें कि ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है। Admit that there is something you don't know। आपको एक कमिटमेंट करना होगा अपने साथ। अब आपको यही करना है कि आपको पता करना है वो क्या चीज है जो आपको नहीं पता है। उस चीज के बारे में जानना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आप 2 गुनी मेहनत करके उस चीज का पता लगाएंगे और साथ साथ अपनी लाइफ इम्प्रूव करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर आपको यही सिखाएगी। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। ये सब आप वर्बल अफर्मेशन से कर सकते हैं जो आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज करेंगे। इस बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर में 17 डिफरेंस बताए गए हैं अमीर और गरीब लोगों के सोचने के तरीकों में। अगर आप अमीर लोगों की तरह सोचने लगोगे तो आपके अमीर बनने के चांसेस और ज्यादा भी हो जाएंगे। इस वीडियो में जो भी अमीर नहीं है उसे गरीब कहा गया है, उसको गरीब बोला जा रहा है। ये आपको बुरा लगने के लिए नहीं या आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं, ये सब चीजों को और क्लियरली देखने के लिए है। फॉर द पर्पस ऑफ बुक एनीबॉडी who is not rich is considered poor। अब मैं आपको इस बुक की टॉप 3 मोस्ट यूजफुल टिप्स बताऊंगी। सबसे बेहतरीन टिप जो आप इस बुक में मेंशन है और पढ़ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, यानी रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। जबकि गरीब लोग सोचते हैं मेरी लाइफ खुद ब खुद ही बन जाती है, यानी पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। ये पॉइंट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली हैबिट है, बीइंग प्रोएक्टिव। अमीर लोगों को पता है कि वो ही हैं जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, और जबकि गरीब लोग अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। गरीब लोग हमेशा आसान रास्ते ढूंढते हैं। वो लॉटरी जीतना चाहते हैं या अपने बॉस से प्रमोशंस की भीख मांगते हैं। ये लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो रिच नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह। ज्यादातर लोगों को कंप्लेन करना बहुत पसंद है। वो हमेशा बताते रहेंगे कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते। आई एम टू पुअर, टू शॉर्ट, टू फैट, नॉट द राइट स्किन कलर। एक सिंग है, वेदर यू थिंक यू कैन और कैन नॉट यू राइट। मतलब चाहे आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, आप सही सोचते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। बिकॉज योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। आप अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आप सक्सेसफुल बन ही जाएंगे। टिप 2, अमीर लोग जिंदगी का खेल बस जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग बस ना हारने के लिए खेलते हैं। ये पॉइंट, रिच पीपल प्ले द गेम टू विन एंड पुअर पीपल प्ले द गेम टू नॉट लूज, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीतने के लिए खेलने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं किसी भी काम में। उसका मतलब है कि आप हद से ज्यादा मेहनत करेंगे आप उस काम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपको फिट होना है तो आप आधी मेहनत करके और बर्गर खा के फिट नहीं हो सकते। ना हारने के लिए खेलने का मतलब है कि बस थोड़ी सी मेहनत करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना आज
आजकल काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स आज तक एक्चुअली कामयाब हुए हैं उन सब में एक बात कॉमन रही है, दे वर प्लेइंग टू विन। वो पूरी मेहनत करके साथ अपना काम करते गए और फिर ये कि उन्होंने फेलियर के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी आप कोई काम करना शुरू करें तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे और क्या करना है, लेकिन अगर आप बिना रुके एकदम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब आप भी सक्सेसफुल होके आगे बढ़ते जाएंगे। इफ यू कीप गोइंग देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू मेक इट। टिप 3, अमीर लोगों का ध्यान अपॉर्चुनिटीज की तरफ होता है और गरीब लोगों का ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ। यानी रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल। ये हमारे ह्यूमन नेचर में है कि हम अब किस पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज बनाना होगा। रिसेंटली मैं एक एयरपोर्ट पे थी और मेरा सामान आने में काफी टाइम लगने वाला था। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और 1 मिनट भी और वेट नहीं करना चाहती थी। मैं इतना थक गई थी कि मैं सोच रही थी कि सामान छोड़ के मैं घर चली जाती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में चेंज करते हैं। मुझे पता रहा कि मैं घर जाकर अपना काम तो कर नहीं सकती, तो मैंने वहीं पर अपना लैपटॉप निकाला और अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते मेरा काम भी हो गया और मेरा लगेज भी आ गया। ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी से बदलना मैंने रायन हाइन की बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे में दिखाया है और सीखा है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।